हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल। मैं हूं आपकी हिंदी के एजुकेटर डॉक्टर अलका। अगर आप मध्य प्रदेश में वर्ग एक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप्स ये हैं कि आपको तो सबसे पहले अपनी जो योग्यता है, जो क्वालिफिकेशन है, वो आपको देखना पड़ेगा। यानी कि आपका वर्ग एक में चयन होने के लिए या वर्ग एक की आपको पात्रता परीक्षा देने के लिए सबसे पहले आपको मास्टर डिग्री की आवश्यकता है और उसके साथ ही साथ आपको बीएड की भी आवश्यकता है। अगर आपके पास ये दो डिग्री हैं तो आप मध्य प्रदेश की पात्रता परीक्षा 2025 जो दिसंबर में आयोजित होने वाली है उसके लिए आप पात्र अभ्यर्थी हैं। अगर आपका ये दो क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो आप वर्ग एक की पात्रता परीक्षा में भाग ले सकते हैं। ये जो पेपर है ये आपका दो भागों में होगा, भाग एक और भाग दो, यानी कि प्रश्न पत्र एक और प्रश्न पत्र दो। जो प्रश्न पत्र एक है, भाग एक है, वो आपका 30 नंबर का प्रश्न रहेगा और जो भाग दो है वो आपका 120 अंक का रहेगा। तो 30 अंक का प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा और 120 अंक का द्वितीय प्रश्न पत्र, यानी टोटल जो आपका रहेगा वो 150 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा। अब जो पहला मतलब प्रथम प्रश्न पत्र है आपका, उसमें बहुत ज्यादा कठिन चीजें नहीं है, लेकिन जो दूसरा प्रश्न पत्र है आपका, इसमें आपको बहुत सी चीजें देखनी होंगी। अगर आपने केवल बीएड बस किया है, अगर आपने सिर्फ बीएड किया है तो ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। और यदि आपने बीएड से ऊपर कोई और उच्च शिक्षा ली है, जैसे कि यूजीसी नेट आपने क्वालिफाई किया है या आपने स्टेट का टेट क्वालिफाई किया है या आपने पीएचडी की है या आपने हिंदी विषय में जो कुछ भी, अगर कोई एक उच्च शिक्षा आपने ली हुई है, तब ये आपके लिए थोड़ा सा सरल हो सकता है। वरना आपके लिए ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है अगर आपने सिर्फ बीएड किया है तो, क्योंकि आपके पास ये जो आपका जिस आधार पे सिलेबस दिया हुआ है, तो आपके पास इसका जो कंटेंट है वो आपके पास कम होगा और आपको ये जानने में थोड़ी सी कठिनाई होगी कि हम इसको कहाँ से पढ़ें और हम इसकी तैयारी कैसे करें। उच्च शिक्षा वालों को थोड़ा सा पता होगा, लेकिन जिन्होंने सिर्फ बीएड किया उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हम आपको 50% के भाग में जो आपका व्याकरण यहाँ पर दिया हुआ है, ये सभी में जो आपका 50% व्याकरण दिया हुआ और 50% जो आपका हिंदी साहित्य दिया हुआ है, इसको मिलाकर हम आपकी तैयारी शुरू करवाएंगे। और हमारा अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है परीक्षा को लेकर, लेकिन जिस हिसाब से हमारा सिलेबस है इसको कंप्लीट करने में हमें कम से कम 6 माह की अवधि चाहिए है। हमें 6 माह की अवधि कम से कम चाहिए है इसको कंप्लीट करने में। आज हम जून से शुरू करेंगे, तब ये जाके हमारा दिसंबर तक कंप्लीट हो पाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हिंदी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो आप केवल जो आपका PYQ है, जो पिछली बार आपका एग्जाम हुआ था वर्ग एक का, आप केवल उसको लगा के देख लीजिए। अगले वीडियो में मैं आपके लिए वही पेपर लेकर आऊंगी, आप एक बार वो पेपर देख लीजिए। आप उससे अपनी योग्यता जांच लेंगे कि हमारी इस प्रश्न पत्र को लेकर कितनी योग्यता है और कितनी अभी हमें पढ़ने की जरूरत है। चूंकि ये पात्रता परीक्षा है तो इसमें एक निर्धारित अंक दिए होंगे कि आप इतने निर्धारित अंक पा जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन हमें जो अपनी तैयारी है वो इस मानसिकता से नहीं करनी है। हमें जो अपनी तैयारी है वो इस मानसिकता से करनी है कि जो हम पात्रता परीक्षा के लिए जो भी कंटेंट पढ़ेंगे, जो भी चीजें पढ़ेंगे, वो हमारी चयन परीक्षा के लिए भी जरूरी रहेंगी। तो हम जो तैयारी है वो ना केवल पात्रता परीक्षा के हिसाब से करेंगे, हम अपनी तैयारी करेंगे चयन परीक्षा के हिसाब से। और एक एक नंबर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, जब वो लिस्ट आती है चयन सूची की, उसमें आपको पता चलता है। जब आप वेटिंग में आते हैं, जब आप दूसरे नंबर पर वेटिंग में आते हैं या आप पहले नंबर पर वेटिंग पे आते हैं, तब आपको उसकी जो कीमत है तब समझ में आती है। इसलिए 6 माह का जो आपको समय मिला है, आप बहुत सीरियस होकर इसको पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि हिंदी विषय है बहुत सरल है, तो आप एक बार एमसीक्यूज लगा के देख लीजिए। अगर आपका 80% रिजल्ट आता है ना पढ़ने के
बाद कि अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आपने PYQ लगाया और आपका 80% रिजल्ट अगर आ रहा है तो ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका 60% रिजल्ट आ रहा है तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ाई की। एक क्रम से पढ़ाई करेंगे जिससे आपकी तैयारी पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों के लिए हो जाए। ये हम शुरू करेंगे कल से। आज केवल आपको सूचना देना था और बताना था। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस विषय में। मैं तो ज़रूर वीडियो करवाऊंगी ही, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर ली है और वही आगे निकलेंगे जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। प्यास लगने पर कुआं खोदने जैसी कोई बात नहीं हो सकती है कि जब आपको प्यास लगेगी तब आप कुआं खोदना शुरू करेंगे। आप पहले से तैयारी करके रखेंगे तो आकस्मिक अगर आपके पास बीच में कोई काम भी आ जाएगा ना, तो उसके लिए आप यहाँ पर तैयार रहेंगे। इसलिए आप पहले से अपनी तैयारी करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। मिलते हैं हम PYQs में और देखते हैं कि हमारे भीतर अभी हिंदी भाषा को लेकर, हिंदी साहित्य को लेकर और पात्रता परीक्षा जो वर्ग 1 है उसको लेकर के अभी हम कितने योग्य हुए हैं, अभी हमें कितनी तैयारी और करनी बाकी है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।